हेलो स्टूडेंट, तुषार गज्जर इज हियर एज वेल एज। अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड 12 स्टार्ट किया होगा, बट स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12 के अंदर स्टैंडर्ड 11 से बिलोंग करती हुई कुछ थियरी आपको याद रखनी है। अगर स्टैंडर्ड 11 की ये थियरी आपके माइंड में आ गई तो आपका स्टैंडर्ड 12 इजीली सॉल्व होगा। बट इसके बिना आप स्टैंडर्ड 12 में बोर्ड के लिए और गुड सेट के लिए मार्क गेनिंग नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी थियरी समझाता हूं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 12। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मॉलिक्यूलर मास देखो। स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 1 आएगा सॉल्यूशन, उसमें कंसंट्रेशन टर्म आएगी, ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोल, फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस टाइप की कंसंट्रेशन टर्म आएगी। और उसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास तो आना ही चाहिए। तो आपको पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए, और कुछ मॉलिक्यूलर मास तो आपको तैयारी होने चाहिए। सर कैसे? लाइक H2SO4 का 98, H3PO4 का 98, HCl का 36.5, ग्लूकोज का आपको याद रखना है 180, सुक्रोज का आपको याद रखना है 342, यूरिया का आपको याद रखना है 60, ऐसे NaOH का 40, KOH का 56, ऐसे कुछ आपको मॉलिक्यूलर मास याद रखना है। कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताई विदाउट ईच एंड एवरी टाइप कंसंट्रेशन टर्म, और उसके बिलोंग कर ले रिलेशनशिप लाइक मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय x2 डिवाइड बाय x1 मल्टीप्लाई बाय m1, ये फॉर्मूला। नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी का रिलेशन, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी, एज वेल एज आपको ये भी फॉर्मूला आना चाहिए, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय d डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपको ये भी फॉर्मूला मोलारिटी, मोलालिटी एंड डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1 अपॉन मोलालिटी प्लस mw डिवाइड बाय 1000। ये कंसंट्रेशन टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट, ऑर्गेनिक में भी मोल कंसेप्ट आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी मोल कंसेप्ट का यूज होगा। तो मोल कंसेप्ट क्लियरली तैयार कर दो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोगों को पता है, परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग पढ़े, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में इतना ही है। तो सर चैप्टर नंबर 2 में बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बट चैप्टर 2 में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और उसमें से 21 to 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी ही चाहिए। स्टूडेंट क्वांटम नंबर से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, और 2 एक्सेप्शन यू नो वेरी वेल, क्रोमियम एंड कॉपर, उसकी स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड 12 में वही पूरी टॉपिक आ रही है। तो आपको क्रोमियम और कॉपर की आपको याद रखनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम की आर्गन 3d5 4s1 और कॉपर की आर्गन 3d10 4s1 होती है, याद रखना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से बारे में तो आपको पता ही है, मास के, और वो समझना पड़ेगा। दूसरा 1 to 118 एलिमेंट्स के नेम याद रखने पड़ेंगे। स्टूडेंट 1 to 118 एलिमेंट्स के नेम ग्रुप और पीरियड में कैसे भी। एक थियरी चैप्टर नंबर 3 में आती है, देखो ये चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर नंबर 4 आने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा स्टूडेंट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के बारे में। स्टूडेंट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस वो आपको इनऑर्गेनिक में काम में आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। एक चैप्टर नंबर 3 में वैलेंसी, वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको चैप्टर नंबर 1 में सॉल्यूशन के अंदर वन टॉप फैक्टर आएगा, उसमें वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चैप्टर 3 में इतना ही आपको याद रहो, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द मोर इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स सर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लोगों को sp3, sp2, sp डबल बॉन्ड होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के sp2, sp2 ट्रिपल बॉन्ड होता है sp, इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टूडेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। तो
तो विच टू टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी याद रखना पड़ेगा, कुछ हद तक डाइपोल मोमेंट आपको याद रखनी है। यस सर, डाइपोल मोमेंट, यस, सीस ट्रांस और उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है, वो आपको ये याद रखना है। तो आप इतना टॉपिक 1 to 4 चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। भाई स्टूडेंट, एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी अकेली चैप्टर नंबर 5 में, कुछ एंथैल्पी याद रखो। चैप्टर नंबर 5 में से इतना ज्यादा कुछ आता नहीं एज माय व्यू, बाकी कई टीचर बोलेंगे भी आएगा, तो उनकी ओपिनियन वो है, मेरा ओपिनियन है ये है। ओके, चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये कंसेप्ट काम में 12th में आएंगे। सर पीएच कंसेप्ट आएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻³ प्लस पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, वो कंसेप्ट परफेक्टली कर देना। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, उसमें से एक फॉर्मूला याद रखना, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी इंटू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आयोनाइजेशन कांस्टेंट याद रखना आप के का। दूसरा एसिडिक है तो यू नो वेरी वेल H3O प्लस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन PK इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा 1 अपॉन पीएच इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिसिटी। ये कंसेप्ट आपको काम में आएगा। लुईस एसिड बेस थियरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थियरी, ये दोनों थियरी काम में आएगी। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिसिटी फाइंड करनी आएगी, तो बेसिसिटी में आपका लुईस एसिड बेस थियरी काम में आएगा। एक एक स्टेटमेंट भी काम में आएंगे ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में इस बार 2025 में 1 मार्कर एमसीक्यू पूछा था, वो सॉल्युबिलिटी में पूछा था। केएसपी का पूछा था, Cu प्लस 2 प्लस S माइनस 2 याद रखना, उससे रिलेटेड 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 वाला देख लेना, वो भी क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आएगा, वो फॉर्मूला लर्न कर लेना। उसके रिलेटेड फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFE0 सेल, साथ साथ में लिखते रहिए, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंस है। दूसरा चैप्टर नंबर 7, ये सब कुछ मैंने चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम में बताया। थर्मोडायनेमिक्स में ओनली फॉर मेरे को ये लगता है, आपको ज्यादा लगता है तो आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 के लिए स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर आने चाहिए, उसके रूल्स आने चाहिए, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर 2 जगह आपको काम में आएंगे, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आने चाहिए। दूसरा, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बिना तुम आगे जा सकते नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अनदर टॉपिक है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डी एंड एफ ब्लॉक में इस बार भी पूछा था, स्टूडेंट ने गलती करके आए थे, तो उसके अंदर ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये देख भाई, ये पूरा स्टैंडर्ड 12th में 11th का टॉपिक स्टैंडर्ड 12th में याद रखना, वोल्टेइक या डैनियल सेल, पूरा इसका कंसेप्ट उसमें आता है। रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपको, कानाने के मैगी आले जैने पहले क्यों अगे अगीव, ऐसे याद रखना है आपको। दूसरा चैप्टर नंबर 8 IUPAC नेम की प्रैक्टिस करो, अभी भी 1 महीना बाकी, IUPAC प्रैक्टिस सब कर दो। आइसोमेरिज्म, लाइक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इस टाइप के आपको आइसोमेरिज्म आने चाहिए। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, याद रखना तुषार गज्जर की बात कि यही टॉपिक आपको 12th में अगर परफेक्टली ऑर्गेनिक पढ़ना है, लाइक एसिडिसिटी, बेसिसिटी फाइंड करने, ये टॉपिक आने ही चाहिए। तो स्टूडेंट रियली में मैं बोल रहा हूं, एक एक टॉपिक चुन चुन के निकाले हैं, तो ध्यान में रखना चैप्टर नंबर 8 में इतना। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, चैप्टर नंबर 8 में इतना करो, दैट इज अ सफिशिएंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में पूरा मस्त कर दो, क्योंकि पूरी डिट्टू रिएक्शन चैप्टर नंबर 9 की स्टैंडर्ड 12th में आती है। तो कौन कौन सी रिएक्शन है तो आप देख सकते हैं। पहली वुड्स रिएक्शन, बेवरनाओ, मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
डबल कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। डी कार्बोक्सिलेशन आती है ना हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, आप लोग पढ़े हैं, वन लेस कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी उड़ी जाए। ये तो रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन D2 अंदर है, उसका नाम है डी हाइड्रो एलोजिनेशन। वो सर कहाँ है? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में सेकेंड नंबर की जो प्रिपरेशन है वो इससे बिलोंग कर रही है, तो वो भी ध्यान रखना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मैंने आपको बताया होगा, अल्कोहल अल्फा के ऊपर OH कंटेनिंग कार्बन इज अल्फा एंड नियरेस्ट कार्बन इज अल्फा इज नॉन एज अ बीटा। अल्फा के ऊपर से OH, बीटा के ऊपर से H जाएगा। ये थियरी भी बहुत भाई, मार्कोव निकोव, एंटी मार्कोव निकोव भूलना मत। 12th में अल्कोहल फिनॉल ईथर सब में, हाइड्रोबोरेशन में, हेलो अल्केन हेलो एरिन में, सभी में मार्कोव निकोव एंटी मार्कोव ईच एंड एवरी रिएक्शन में आएगा। यू नो वेरी वेल, more electronegative is element is attached with the less hydrogen containing carbon, Markov-Nikov or anti-Markov-Nikov, more electronegative element is attached या combined with the more hydrogen containing carbon, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। ओजोनोलाइसिस, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड के लिए ओजोनोलिसिस आना चाहिए, मैंने वीडियो भी बनाया, देख लेना। एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन, उसमें टॉटोमेरिज्म की रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में ही आता है ये टॉपिक। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ईच एंड एवरी टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन कर दो सर। कैसी कैसी? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बिना आप आगे नहीं जा सकोगे, ध्यान में रखना। पूरा ऑर्गेनिक इससे बिलोंग कर रहा है। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, विच फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप एंड विच फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में सेकेंड नंबर की रिएक्शन है, आप लोग जानते हो, डायरेक्टली रिएक्शन आती है। कौन सी सर? रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज रिएक्टेड विद द ZN पाउडर, ZNO रिमूव हो जाएगा, बेंजीन बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। डी कार्बोक्सिलेशन भी है, सोडियम बेंजोएट ऑन द बेंजीन COONA, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करो, NaOH प्लस CaO, आपका नटू गोथरी रिमूव हो जाएगा। सॉरी किसी का नाम नटू भाई हो तो नटू गोथरी रिमूव हो जाए, सोडियम कार्बोनेट और बाकी बचेगा बेंजीन, वो भी एक रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम विशिनल डाइहैलाइड, एक देखो कितना डिटेल में, एक आपका कन्वर्जन है स्टैंडर्ड 12th में और ये इसके अंदर है, तो आप ये भी ध्यान रखिए, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिए। किसका बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन द सिमेट्रिकल, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन द ब्रांचेस, ये सब कंसेप्ट क्लियर करिए। और कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इस टाइप की स्टैंडर्ड 12th में कई सारी रिएक्शन 11th की रिएक्शन 12th में आती है, और बेसिक कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है ना तो स्टैंडर्ड 12th में कोई आपको अच्छे मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता। और स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 1 के कंसंट्रेशन के सब क्वेश्चन कर दो स्टैंडर्ड 12 में, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रेडॉक्स के लास्ट के 3 है ना एक्सरसाइज, 3 नहीं 4 क्वेश्चन वो कर लो, डायरेक्टली स्टैंडर्ड 12th में आते हैं। तो ऐसे सारे कंसेप्ट अगर स्टैंडर्ड 11 का आपका बेस क्लियर है ना तो आप स्टैंडर्ड 12 में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा। सो अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू तुषार गज्जर, मोबाइल नंबर 9624087877। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।